तो हेलो बच्चों, तो आज हम चालू करते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का ही 5वां क्वेश्चन। तो गुणनखंड कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये पेपर में ज़रूर आता है, और भी पेपर में कितने नंबर का आता है? मिनिमम 4 नंबर का आएगा ये। कितने नंबर का? मिनिमम 4 नंबर का आता है पेपरों में। तो देखते हैं इसको। 5 का पहला, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए जो तुम्हें एक फार्मूला पता होना याद होना चाहिए, वो फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये इसी से सवाल है। तो देखते हैं क्या है। तो 4x का स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर के होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 4 को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात वही पड़ी। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। x का स्क्वायर x ही होगा, ठीक। प्लस 9y स्क्वायर है, तो 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर। अब प्लस 16z² को हम क्या लिख सकते हैं? 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 चौक 16 z का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 2xy तो है, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह कितना है? x की वैल्यू 2x ही तो है, तो 2x मल्टीप्लाई y की जगह कितना है? y की जगह 3y है, ठीक है। अब प्लस 2yz, तो 2y की वैल्यू कितनी है? 3y गुणा z की वैल्यू कितनी है? 4z, ठीक। पर इसमें बच्चों एक कंडीशन है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, और हमारे फॉर्मूले में प्लस प्लस आ रहा है। तो इसको कहते हो कैसे करेंगे? यहाँ माइनस कौन से वाले में आ रहा है? वाई और जेड वाले में। यहाँ माइनस एक्स और जेड वाले में। तो जाहिर सी बात है जेड जेड दोनों में आ रहा है, तो दोनों में मतलब जेड वाले में माइनस है, मतलब यहाँ पर आपका क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस। तो यहाँ माइनस होएगा तो प्लस माइनस, जब भी तो माइनस होएगा। तो 2 3 6 6 चौक 24 वाई जेड जब भी आ गया। अब प्लस 2xy है, 2xz है, तो प्लस 2x की वैल्यू कितनी है? 2x ही है, और z की वैल्यू कितनी है? -4z। अब क्यों? क्योंकि तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, हो गया। तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किसका है? देखो ये तुम कर लो इसको सॉल्व, तो यही आएगा। 2 दूनी 4x² प्लस 3 3 9y², प्लस का प्लस आएगा, -4z का होल स्क्वायर, 4 चौक 16z²। अब बच्चों ये एक डाउट आप पूछोगे, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया? यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? जब माइनस का 4 को हम खोलेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस का हो जाएगा ना। 4 चौक 16, जैसे कि -4 गुणा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 चौक 16 ऐसा हो गया। और ये देखो, अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy हो गया यही। अब प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, 6 चौक 24 वाई जेड हो गया। देखो अब ये माइनस आ रहा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 16 आ रहा, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 हो गया। एक्स जेड है, तो एक्स जेड। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला बन गया? इसका। तो एक्स एक्स की जगह क्या है? 2x प्लस वाई की जगह 3y, और z की जगह क्या है? -4z का होल स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों इसी के हम 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये है क्वेश्चन। इसको देखो कैसे करेंगे। इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इजिकल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस
2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये फॉर्मूला है इसके लिए अभी। तो बच्चों इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब 2x स्क्वायर है, अब 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का तो पता है हमें, 4 का स्क्वायर रूट, हमें 4 का स्क्वायर रूट पता है, 4 का कितना होता है, 4 का होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 का नहीं पता हमें 2 का कितना होता है, तो 2 का कैसे पता करेंगे, 2 का होता है बच्चों √2। अब बताऊँ कैसा, √2 का तुम स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा। अब बताऊँ कैसा आएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √ का मान कितना होता है, की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2 ही तो √ का मान 1/2 ही तो होता है पावर में। ये बेस समान है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 2 की पावर आधा ही तो है, ये भी आधा, तो आधा और आधा 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए आया ना, आया यही 2। तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √2। तो 2 का कितना होगा, √2 x का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, प्लस अब y का स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है कोफिशिएंट इसका। प्लस 8z स्क्वायर है, तो 8 को हम 8 का कैसा है स्क्वायर रूट कैसा होएगा, देखो 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 का करेंगे तो 3 3 9, 9 और 4 आ रहा, 8 तो आ ही नहीं रहा, 8 का कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए 8 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 2√2, ये होता है। अब तुम इसका स्क्वायर करके देख लो कैसे। अब 2 का स्क्वायर तो 4 ही हो गया, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर कितना होएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, अभी बताइए मैंने ऊपर, तो 4 दूनी 8 आया ना वही। तो 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है, इसलिए 2√2 z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है यहाँ पर भी, और माइनस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो माइनस कौन कौन से उसमें आ रहा है, एक्स वाई के टर्म में और एक्स जेड के टर्म में। तो कौन से में कॉमन है, एक्स एक्स दोनों में आ रहा है, तो एक्स के टर्म में माइनस है, यानी ये माइनस वाला टर्म है। यहाँ पर अब प्लस क्यों आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे जब भी प्लस हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया। तो देखो प्लस 2 एक्स की वैल्यू कितनी है, -√2 एक्स गुणा वाई की वैल्यू वाई ही है। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है, वाई है, और जेड की मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू कितनी है, 2√2 जेड, ये तो खा लेते 2√2 जेड। ठीक, अब प्लस 2xz है, 2x की वैल्यू कितनी है, -√2x, और मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, ये हैगी, जेड की वैल्यू 2√2 जेड है, 2√2 जेड। ठीक, तो देखो इसका जब इसका भी यही हुआ, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, और माइनस का स्क्वायर तो माइनस में प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ही, प्लस वाई का स्क्वायर वाई आ जाएगा, वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब प्लस 2√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आएगा, अभी बताइए मैंने कैसा आएगा, 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 4 दूनी 8 आ गया, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर ही आ गया। प्लस अब देखो प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक, अब 2 की गुणा √2 में करेंगे तो 2√2 एक्स वाई की एक्स वाई। ठीक, अब 4√2 वाई जेड कैसे करेंगे, अब प्लस 2 दूनी 4 √2 4 √2 आया भाई, वाई जेड यहीं पे आ गया देखो। अब माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, और √2 की √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगी, तो 4 दूनी 8 आ गई, और एक्स जेड आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसी का बन गया ना। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स के क्या है यहाँ पर -√2x, प्लस वाई की जगह वाई ही है, और जेड की जगह 2√2 जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़रूर आता है, 100% आता है, ये मैं कह रहा हूँ, इसकी गारंटी 100% आता है ये क्वेश्चन। तो बच्चों इस वीडियो में जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो हमें कमेंट करें।